नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्टॉप लॉस। एसएल क्या होता है दोस्तों? अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मैं आपको ये पीसफुली एडवाइस करता हूँ कि हमेशा सिस्टम में एसएल लगाएं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मैं आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ, देसी लैंग्वेज में। दोस्तों स्टॉप लॉस का मतलब होता है इट्स वर्किंग लाइक अ एयरबैग। जैसे कि हम किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, गाड़ी का अगर बाई मिस्टेक, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होते ही जो एयरबैग खुलता है उस एयरबैग से हमारी जान बच जाती है। अब एयरबैग से हमारी जान तो बच गई लेकिन नुकसान तो हो गया, लेकिन जान तो हमारी बच गई ना। उसी प्रकार हम स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार से हम अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग किसी भी प्रकार से, तो हमारा माइंड में ये होना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टॉप लॉस का मतलब यही होता है कि ये जैसे गाड़ी में एयरबैग वर्क करता है उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में एसएल एयरबैग की तरह ही काम करता है। अगर एयरबैग नहीं खुलता है तो हमारी जान चली जाती है, और इसमें अगर एसएल नहीं लगाते हो तो कैपिटल चला जाता है। अब मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस अपने माइंड में सेट रखते हैं कि हमने कोई पोजीशन एग्जीक्यूट कर रखी है, पोजीशन अगर चल रही है तो अगर 10,000 लॉस में आएगी तो मैं उसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आपका वो तरीका बिल्कुल गलत है। माइंड में कभी एसएल नहीं रखें, एसएल हमेशा सिस्टम में रखें। भले ही आप माइंड में जो एसएल रख रहे हैं उससे 1-2% एसएल सिस्टम में बढ़ा रखें, लेकिन एसएल रखें जरूर। अगर एसएल जाता है तो बिल्कुल खुशी से लें। अगर एसएल का मतलब क्या होता है कि स्टॉप लॉस कैपिटल सिक्योर हो जाता है। अगर एसएल लग जाएगा तो आपका कैपिटल सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि एसएल जब हम सिस्टम में लगाते हैं तो उसमें हमारा इमोशन की कोई जगह नहीं होती है। जैसे ही हमने जो प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्ट के अगेंस्ट अगर बाजार जाता है तो हमारा एसएल हिट होता है। एसएल हिट होने के बाद हम लॉस बुक कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि हम तो माइंड में कभी ना रखें, सिस्टम में रखें। इसका मैं आपको बहुत ही प्यारा उदाहरण दूंगा चार्ट पर। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि आपने 100 रुपए पर कोई स्ट्राइक या कोई स्टॉक बाई किया। स्टॉक बाई करने के बाद 100 रुपए आप रखेंगे कि मेरा टारगेट, रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क मेरी है, मैं इसमें केवल 100 रुपए पे मैंने बाई किया है। तो मेरा प्रेडिक्शन, आपका प्रेडिक्शन ये है कि आपने इसे बाई किया है 130 के टारगेट के लिए। आपने इसे बाई किया 130 के टारगेट लिए। अब आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस वैसे तो जो पारंपरिक स्टॉप लॉस है वो लगता है 1:1, लेकिन मैं तो हमेशा गलत चीज को आपको ये बताता हूं कि स्टॉप लॉस हमेशा 1:1 का नहीं रखे। स्टॉप लॉस हमेशा 1:0.5 का रखे। या तो आप 1,000 रुपए कमा कर जाओगे या 500 रुपए देकर जाओगे। अब 1:1 का तो मतलब हो गया, ये तो गैम्बलिंग हो जाती है। प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए तभी आप काम कर सकते हो। दोस्तों मैं बताता हूं कि मैं स्टॉप लॉस कितना रखता हूं। मैं तो बिल्कुल 5 पॉइंट का ऐसे रखता हूं और मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो होता है वो बिल्कुल 5 पॉइंट का होता है। मैं बिल्कुल इजीली लेता हूं। दिन में मेरे 3-4 एसएल भी चले जाते हैं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता है। क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। स्टॉप लॉस अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है तो स्टॉप लॉस छोटा रखिए ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपकी प्रिडिक्शन एनालाइज बिल्कुल परफेक्ट है तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखें। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं। 130 का आपका टारगेट है तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो अराउंड 80 रुपए के भाव के पास में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। या तो आप 100 रुपए पे आपने खरीदा, या तो आप 130 रुपए यानी कि 30 रुपए लेकर जाएंगे या 20 रुपए देकर जाएंगे। अब इसका मतलब ये हो जाता है, अब आप माइंड में बोलोगे मैं माइंड में स्टॉप लॉस, माइंड में नहीं, हमेशा सिस्टम में रखें। सिस्टम से अब मैं बताऊंगा रीजन कि हमें सिस्टम में क्यों रखना चाहिए। मैं चार्ट पर समझाऊंगा आपको कि हमें स्टॉप लॉस सिस्टम में क्यों रखना चाहिए। स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट वर्किंग लाइक एयरबैग। जैसे ही कार में एक्सीडेंट होने के बाद एयरबैग खुलता है, उससे हमारी जान बचती है, उसी प्रकार स्टॉप लॉस से आपका कैपिटल बचता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप इसे सिस्टम में लगा कर रखें। स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद स्टॉप लॉस सिस्टम में आप जरूर लगाएं दोस्तों, वरना कैपिटल साफ हो जाएगा। प्रेडिक्शन सही है तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब मैं आपको समझाता हूं इसे चार्ट पर। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं चार्ट पर स्टॉप लॉस को। अब दोस्तों जैसे कि हमारा ये मैनिपुलेशन के बाद हम किसी स्ट्राइक को उठाते हैं, किसी भाव को हमने बाई किया है 260।
अब 260 पर हमने बाई कर तो लिया, अब हमारा एसएल क्या होगा? अब 260 पे हमारा बाई करने के बाद मैं जो यूज करता हूं 20 पॉइंट का एसएल हमें यूज में लेना चाहिए। अब उस सिस्टम में क्यों हमें एसएल लगाना चाहिए उसका मैं आपको कारण बताता हूं दोस्तों। अब मैंने 260 पर किसी प्रकार का कोई स्टॉक बाई किया है, अब बाई करने के बाद 260 पर मेरा अराउंड यहां पर मैं बाई करूंगा। बाई करने के बाद अब मैं उसमें कितना मेरी रिस्क कितनी होगी? फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 से यहां पर अपना कैपिटल डिप्लॉय करके मैंने इस स्टॉक को बाई किया है। अब मेरी रिस्क होगी मात्र 500 रुपए। अब रिस्क और रिवॉर्ड तो हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से तय होता है, लेकिन मैं जो आपको अब आपकी एनालाइज कैसी है वो आपको पता होगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने 260 पे बाई कर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 240 पे। ये मेरा स्टॉप लॉस इसलिए सिस्टम में मैं इसे यूज करूंगा क्योंकि मैंने 260 पे बाई किया। अब बाई करने के बाद प्राइस उल्टा घूम गया। अब उल्टा घूमने के बाद अब प्राइस की स्थिति देखिए दोस्तों, प्राइस उल्टा घूमने के बाद प्राइस ने लगातार लोअर लो, लगातार 180 अराउंड उससे भी नीचे गया, लेकिन मैं आपको लेवल से समझा रहा हूं। 260 पे मैंने बाई किया। अगर आप सिस्टम में यूज नहीं करते तो ऐसा स्पाइक, ऐसा कैंडल आपके कैपिटल को बिल्कुल आधा कर देगा दोस्तों। आधा हो गया ना तो उसके बाद आप घर जाने के लिए रेडी हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने 10,000 रुपए यूज की, 10,000 तो आपने यूज किया है और आप बोलते हो मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस यूज करता हूं। अब एक कैंडल लगातार गिरावट ही इतनी तेजी से हुई कि 5 मिनट के कैंडल में, अब आप देखिए लगातार 5 मिनट के कैंडल में अराउंड 70 से 80 पॉइंट की गिरावट हुई और हमारा बाई प्राइस क्या था 260। अब 70-80 पॉइंट का एसएल आप सोचते ना, आपके माइंड में ये होता है कि मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में यूज कर रहा हूं। सिस्टम में यूज आप सोचते हो कि मैं स्टॉप लॉस माइंड में यूज कर रहा हूं। सिस्टम में क्यों यूज करना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि 260 पे बाई किया, 260 पे बाई करने के बाद आप देखिए प्राइस बिल्कुल एक कैंडल के अंदर 80 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखी गई। ऑलमोस्ट 80 रुपए की, 260 का भाव 80 रुपए, इसका मतलब 180 रुपए पर आपका बाई प्राइस आ गया। अब आपका कैपिटल कितना चलेगा? अराउंड 4 से 5,000। अब रिस्क रिवॉर्ड, अब आप बुक कहां करते आप, अगर आपके यहां सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं होता तो आपको ये लॉस लेकर जाना बिल्कुल तय है। अगर आप इसको सिस्टम में यूज करते स्टॉप लॉस को तो आपका, मैंने क्या बताया था कि 20 रुपए, जैसे ही प्राइस 240 के भाव पर आता और 240 पर आपका एसएल हंट हो जाता। एसएल हंट होने के बाद आपको इतना तो पता है कि आपका गया कितना, मात्र 500 रुपए। अब 500 रुपए तो रिकवर आसानी से किए जा सकते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, लेकिन अब आपका कैपिटल ही आधा बचा है तो 5,000 से आप क्या रिकवरी कर लोगे? आप मुझे ये बताइए। अगर हमेशा इसलिए सिस्टम में यूज करना जरूरी है क्योंकि रिटेलर जब भी हम अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाते हैं तो रिटेलर हमारे जैसे लोग यहां पर ट्रैप होकर अपना कैपिटल वाइप करके घर चले जाते हैं 2-4 सेशन में ही। सिस्टम में अगर आप एसएल यूज नहीं करेंगे तो आप डेली रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट जाकर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रेडिंग ना करें दोस्तों। हमेशा स्टॉप लॉस इस प्रकार की, क्योंकि ऑपरेटर को पता है कि 60 से 70% जो ट्रेडर हैं वो सिस्टम माइंड में लगातार, माइंड का सिस्टम काम में आएगा क्या? आप खुद सोचिए, इमोशन की कोई जगह होती है क्या बाजार में? आप बोलोगे कि मैंने 260 पे बाई किया है, मैं 20 रुपए 30 रुपए लॉस में जाएगा तो मैं काट दूंगा। आप काटते वो नीचे आ जाता है दोस्तों। मेरे साथ हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं भी पहले सिस्टम में नहीं माइंड में ऐसे लगाता था। क्यों? क्योंकि मैंने भी 1-2 वीडियो, जब मैं नया था तो मैंने देखा था कि नहीं, सिस्टम में हमेशा स्टॉप लॉस नहीं यूज करना चाहिए, माइंड में करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका पैसा जा रहा है। अरे सर पैसा तो जा रहा है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि एकदम ही चला जाएगा। इसीलिए एकदम ही, तो जैसे ही 240 पे आपने 260 बाई किया है तो 240 पे आपका लॉस बुक हो जाता अराउंड यहाँ पर, उसके बाद बाजार नीचे जाता क्योंकि स्विंग लो पर हमारा एसएल होना चाहिए। अब मैं आपको टूल की मदद से समझाता हूँ कि एसएल कैसे यूज में लिया जाता है। इसका टूल भी आप किसी भी प्रकार के, अगर आप डीमेट यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी का, तो उसको एक टूल आपको दिया जाता है ब्रोकर की तरफ से। अब मैं आपको टूल यूज कर दिखाता हूं दोस्तों कि स्टॉप लॉस टूल की यूज कैसे करके आप टूल को काम में ले सकते हैं। जैसे ही साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है, इन ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। अब लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब सेल डाउन साइड के लिए, लॉन्ग का मतलब बाई करके जा रहे हैं अप साइड के लिए। अब मैं यहाँ पर बाई साइड के लिए आपको ये टूल काम में लेकर बताता हूँ दोस्तों कि मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई। अब मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है ऑटोमेटिक
सिस्टम के द्वारा यहाँ तय कर दिया गया है कि ये स्टॉप लॉस होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, उसी प्रकार सिस्टम ने यहाँ ऑटोमेट एक एसएल तैयार करके हमें दे दिया है। अब ये जो रेड एरिया है, ये जो रेड एरिया है दोस्तों, ये है हमारा एसएल एरिया, ये है हमारा टारगेट एरिया। दोस्तों टूल को जरूर यूज करें, मैंने तो भी बताया, अब मैं चार्ट पे आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूं। आप खुद देखिए, हमने यहाँ एसएल यूज किया। अब एसएल मैंने बताया कि स्विंग लो, अब स्विंग लो पर ही सिस्टम ने हमें बताया कि हाँ हम यहाँ पर एसएल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एसएल चला जाता है, इसके बाद प्राइस लगातार। अगर हम यहाँ, अब आप बोलोगे कि मैंने 10,000 से आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करिए 10,000 अपना कैपिटल डिप्लॉय करके। कैपिटल डिप्लॉय अगर आपने यहाँ किया है 1:1 के टारगेट के हिसाब से, 1:1 के टारगेट के हिसाब से अगर आपने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी है तो दोस्तों मिलता तो आपको 1,000 रुपए, मिलता तो आपको 1,000 रुपए, लेकिन होता क्या, जाता कितना, 9,000। अब अगर सिस्टम में एसएल नहीं होता तो, अगर क्योंकि लगातार गिरावट थी, बाजार हमेशा जब भी स्पाइक आते हैं तो इतनी तेजी से गिरावट होती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो देखा है दोस्तों, एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कब 300 का प्राइस 50 पर मिलेगा, 5 मिनट के नहीं, 2.5 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट के कैंडल में 2.5 मिनट के अंदर 300 का प्राइस 50 पर। अब क्या आप सिस्टम में यूज कर लोगे? आप क्या विदाउट माइंड में आपका एसएल यूज कर लोगे? तो इसी प्रकार मैं कहता हूं कि अब यहां पर टूल को हमेशा काम में ले, टूल के हिसाब से ही आपको रिस्क और रिवॉर्ड तय करें। अब ये एसएल, अब ये रेड एरिया है जो हमारा एसएल का टारगेट एसएल है, और ये हमारा ग्रीन जो एरिया है यहां पर, ये हमारा टारगेट एरिया है कि इस एरिया में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, इस एरिया में हम एसएल लगाएंगे। अब एसएल प्राइस के यहां हमने लगाया है, तो इस एसएल हमें सिस्टम ने जो दिया है, हमें टूल ने जो दिया है, वो बिल्कुल 90% एक्यूरेसी से दिया है। अब आपकी एक्यूरेसी सुधार कर आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो कि नहीं कि मेरा एसएल एरिया थोड़ा ज्यादा होगा। अब मैं इसको, मैंने बाई साइड के लिए आपको टूल काम में लेकर दिखाया, अब मैं दिखाता हूं आपको डाउन साइड के लिए। अब इसमें आप देखिए रिस्क और रिवॉर्ड बिल्कुल इसमें आ रहा है कि जाना कितना है, हमारा 750, आ कितना रहा है 1250। ये एसएल रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है। इसमें आप एक बार जूम करके वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए दोस्तों कि हमारा जो टारगेट एरिया होता है वो इसमें टूल ने खुद ने बताया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों अपने हिसाब से, लेकिन ये सिस्टम क्या है कि एक एल्गोरिदम पे चलता है पारंपरिक टूल्स के हिसाब से। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो टारगेट बड़ा कर लीजिए इधर, या एसएल इसको यहां पर कर लीजिए। अब एसएल इतना रखिए, मैं जो बताता हूं कि आपका एसएल छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर प्रेडिक्शन अच्छी है तो ही एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए। 5 रुपए देकर 50 रुपए कमाने की प्रेडिक्शन अगर आपकी है बाजार में, तो आप रेगुलर अच्छा सर्वाइव करके बहुत ही अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि अब आप बोलोगे कि क्या बेहुदी बातें कर रहा है कि 5 रुपए देकर कि 50 रुपए निकालने, होता है, मैं तो करता हूं। अब मेरा एनालाइज ही कुछ ऐसा है। अब आप जैसे जैसे सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने के बाद ही ये बिल्कुल आप तय कर पाएंगे कि मेरा एसएल छोटा होगा। क्योंकि प्रेडिक्शन अगर सही है तो उसके बाद भी अगर बाजार अगर अगेंस्ट चला जाता है तो इसका मतलब हमारा एसएल छोटा होना चाहिए। क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन, आपने 80 रुपए पे कोई भाव किसी स्टॉक को बाई किया 80 रुपए के भाव पे, तो आपका प्रेडिक्शन 100% अगर आप सारे एल्गोरिदम और अपनी टेक्निकल एनालिसिस को मिलाकर आप ये तय करते हैं कि भाव मैंने 80 रुपए बाई किया है तो वो 130 तक जाएगा, उसके बाद भी अगर नीचे आता है प्राइस, तो आपका एसएल छोटा होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए अगर आपकी एनालिसिस सही है तो। अब मैं आपको डाउन साइड के लिए दिखाता हूं। अब मुझे कोई पोजीशन शॉर्ट करनी है, अब मुझे शॉर्ट करने के लिए मैं यहां पर, अब इस पॉइंट को हमने, अब एसएल एरिया हमारा इधर बिल्कुल इधर हमारा अप साइड के लिए एसएल एरिया हमारा आ चुका है यहां पर। अब 300 के अराउंड हमारा एसएल एरिया आ चुका है और बाइंग प्राइस होगा हमारा 260। अब हम इस पे देखते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। टूल को काम में ले दोस्तों, टूल अगर हमें कि ये सभी ब्रोकर देते हैं। अब इसमें हमारा, मैं तो बताता हूँ कि आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, एसएल छोटा होना चाहिए। एसएल इसी स्विंग के पास एसएल रखे। अब स्विंग हाई स्विंग लो, अगर आपने ऐसी वीडियो देखी नहीं है तो आप, मैंने ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि एसएल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ इस स्विंग के पास हमारा एसएल होगा ऑलमोस्ट। टारगेट तो हम जो देखेंगे कि टारगेट डाउन साइड में अगर मोमेंटम के साथ अगर प्राइस जाता है तो एसएल ट्रेल करे। एसएल ट्रेल का कंसेप्ट भी मैं आगे के लेकर आऊंगा, उसमें आपका रिस्क बिल्कुल छोटा हो जाता है। एसएल ट्रेल का मतलब है कमाए हुए पैसों में से मैं मात्र, जैसे कि मैंने 5000 कमाए हैं तो मैं एसएल ट्रेल का मतलब ये होता है कि उसमें से 5000 कमाए हुए पैसों में से उसी ट्रेड में 500 रुपए का रिस्क लेकर चलना।
5,500 आपने कमा रखे हैं, 5,000 के साथ आप 500 रुपए का एसएल ट्रेल कर सकते हैं आराम से। मैं इसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसका एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। टूल हमेशा काम में ले दोस्तों, टूल के हिसाब से आप समझे। अब इसमें अब हमें देखिए 750 रुपए देकर हम कमा कितने रहे, 2388 रुपए। अब रिस्क और रिवॉर्ड 5.5, मतलब कि अब आप देखिए 5.5 मतलब कि मैं 750 रुपए दूंगा, या तो 750 रुपए देकर जाऊंगा या 2829 रुपए कमा कर जाऊंगा। इसमें प्रिडिक्शन काम में आती है दोस्तों। अब यहां पर मैंने बताया कि एसएल एरिया ये है, अब हमारा एसएल एरिया ये है। एसएल एरिया ये क्यों है, क्योंकि ये स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई है। अब ये दो स्विंग हाई जो हमारे हैं वो प्रीवियस एसएल होगा। अब यहां पर हमारा टारगेट हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी कहाँ है, ट्रेड एग्जीक्यूट करी हमने इस एरिया में। क्यों, क्योंकि डाउन साइड आने के बाद ट्रेंड बिल्कुल लगातार लोअर लो में था, लोअर लो होने के बाद कंसोलिडेशन था। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि ट्रेंड अगर हमेशा डाउन साइड हो, डाउन साइड के बाद अगर कंसोलिडेट मैनिपुलेट होता हो तो वापस ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू रहता है। ट्रेंड की पहचान कैसे करें, यानी मैंने आपको इस वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर पूछें। और स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाए, वरना कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और आप घर चले जाओ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।